हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए अब देखते हैं विराम चिन्ह का 9वां नंबर कोष्टक चिन्ह। अब देखिए, इसको इंग्लिश में हम ब्रैकेट्स बोलते हैं और इसका चिन्ह इस तरह का होता है। अब देखिए, समानार्थी शब्द या क्रमसूचक शब्द या फिर किसी पद का अर्थ बताने के लिए या फिर नाटक के पात्रों के भावों को प्रकट करने के लिए हम इस कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोष्टक में उन भावों को लिख दिया जाता है और इस तरह से हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कालिदास संस्कृत के महाकवि को सभी जानते हैं, मतलब कालिदास के बारे में ये बताया गया है, तो इसको हमने यहाँ पर कोष्टक में लिखा है। फिर नेक्स्ट, लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है, पर्दा गिरता है। नाटक के भावों को बताने के लिए हम इस कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। अब देखिए, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मार्क ऑफ शॉर्ट फॉर्म। इसका चिन्ह ये है। अब देखिए, किसी शब्द को संक्षेप में या सांकेतिक भाषा में लिखने के लिए हम इस लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए, जैसे पंडित के स्थान पे हम प लिख करके डॉट लगा देंगे या बिंदी लगा देंगे। फिर जैसे डॉक्टर के स्थान पे हम डॉ लिख करके और यहाँ पे बिंदी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा त्रुटि चिन्ह। अब देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं करेक्शन मार्क और इसका चिन्ह ये है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि लिखते लिखते हम कुछ शब्द भूल जाते हैं, तो उन शब्दों को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये त्रुटि चिन्ह लगा देते हैं और त्रुटि चिन्ह लगा करके उस शब्द को हम लिख सकते हैं। जैसे इस विषय पर कदम उठाने की जरूरत है। अब हम यहाँ पे कठोर लिखना भूल गए, तो हमने ये त्रुटि चिन्ह लगा दिया और हमने यहाँ पर कठोर लिख दिया। ठीक वैसे ही जैसे सहयोग, मन, वचन, इन तीनों से होना चाहिए। यहाँ पर हम कर्म लिखना भूल गए, तो हमने यहाँ पर त्रुटि चिन्ह को लगा दिया और त्रुटि चिन्ह लगा करके हमने कर्म लिख दिया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इसको इंग्लिश में डिट्टो मार्क बोलते हैं और ये डिट्टो मार्क जो है ये इस तरह से होता है। ये अब देखिए, ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहाँ होता है, जब हमने पहली पंक्ति में कुछ शब्द लिख दिए हैं, उन्हीं शब्दों को नीचे भी लिखना पड़ रहा है, तो हम इस पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्रिया, विशेषण, अव्यय। तो जब दूसरी लाइन में हमने लिखा संबंध बोधक, तो फिर अव्यय लिखने की जरूरत नहीं है, हम इस पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को लगा सकते हैं। ठीक वैसे ही समुच्चय, बोधक, अव्यय, तो बोधक लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम इस पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को लगा सकते हैं और अव्यय की जगह पर भी हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को लगा सकते हैं। ठीक वैसे ही विस्मयादि, बोधक, अव्यय, तो यहाँ पर विस्मयादि लिख करके बोधक की जगह पे हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा सकते हैं और अव्यय की जगह पर भी हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये सारे विराम चिन्ह समझ में आ गए होंगे और आज के लिए तो इतना ही। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।